आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम बाइबल की एक अत्यंत प्रेरणादायक घटना पर मनन करने वाले हैं। सारपत की विधवा और भविष्यद्वक्ता एलिया की कहानी। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की देखभाल का गहरा संदेश देती है। सूखे और अकाल के समय में जब सारे स्रोत सूख जाते हैं तब परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह संभालता है, हम यही देखने वाले हैं। इस्राएल देश में गहरा अकाल पड़ा था। आकाश ने जैसे बारिश देना बंद कर दिया था। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भोजन के लिए तरस रहे थे। यह सिर्फ प्राकृतिक अकाल नहीं था, यह बाइबल के अनुसार परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ न्याय था, क्योंकि लोगों ने मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी थी और इस्राएल का राजा आहब और उसकी पत्नी इजबेल लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ता एलिया को निर्देश दिया कि वे इस्राएल से निकलकर सारपत नामक शहर जाए, जहां परमेश्वर ने पहले से ही एक गरीब विधवा को आदेश दिया था कि वह एलिया की देखभाल करेगी। एलिया सारपत शहर पहुंचे। वहां उन्होंने एक विधवा को लकड़ियां बटोरते देखा। एलिया ने उससे कहा, मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। वह पानी लाने गई। तभी एलिया ने कहा, क्या तुम मुझे एक रोटी भी दे सकती हो? विधवा रुक गई। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, मेरे पास रोटी नहीं है, बस मुट्ठी भर आटा और थोड़ी सी तेल है। मैं थोड़ा भोजन बनाकर अपने बेटे के साथ खाऊंगी और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यह स्थिति दिल दहलाने वाली थी। एक माँ अपने आखिरी भोजन की तैयारी कर रही थी। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। एलिया ने बड़ी शांति से कहा, पहले मेरे लिए थोड़ा भोजन बना दो, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि परमेश्वर कहता है, तेरे आटे का घड़ा खत्म नहीं होगा और तेरे तेल की कुप्पी सूखेगी नहीं जब तक धरती पर बारिश न आ जाए। सोचिए, ये कितना कठिन निर्णय था, एक अजनबी को पहले भोजन देना, वह भी तब जब घर में बच्चा भूखा बैठा हो। लेकिन यही विश्वास की असली परीक्षा होती है। विधवा ने डर, कमी और असमर्थता के बीच विश्वास का कदम उठाया। उसने एलिया के लिए रोटी बनाई और जब वह वापस अपने आटे और तेल को देखने गई तो चमत्कार हुआ। आटा वैसे का वैसा था, तेल उतना ही था जितना पहले, और यह केवल एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक होता रहा। आटा खत्म नहीं हुआ, तेल सूखा नहीं। परमेश्वर ने उस घर का प्रबंध कर दिया। इस चमत्कार में दो बातें दिखाई देती है। पहले विश्वास, फिर व्यवस्था। विधवा ने पहले विश्वास का काम किया, तब परमेश्वर ने उसकी हर जरूरत को पूरा किया। दूसरा, परमेश्वर की व्यवस्था अनंत है। मनुष्य की संपत्ति सीमित होती है, पर परमेश्वर के पास कमी नहीं होती। परमेश्वर सिर्फ आटा और तेल नहीं देता, वह विश्वास को मजबूत करता है, डर को दूर करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाता है। चमत्कार के कुछ समय बाद उस विधवा का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी गंभीर हुई कि वह मर गया। विधवा ने रोकर एलिया से कहा, क्या तुम मेरे पापों को याद दिलाने आए हो? मेरे बेटे को क्यों छीन लिया गया? एलिया लड़के को ऊपर कमरे में ले गया। उन्होंने उसे अपनी बाहों में लेकर परमेश्वर से गहराई से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बच्चे को जीवन दे। और परमेश्वर ने सुन लिया। लड़का फिर से जीवित हो गया। एलिया उसे नीचे लेकर आया। विधवा ने अपने बेटे को जीवित देखा और कहा, अब मुझे पता चल गया है कि तुम सचमुच परमेश्वर के दास हो और तुम्हारे मुख से निकला वचन सत्य है। यह कहानी सिर्फ भोजन के चमत्कार की नहीं, ये जीवन वापस देने वाले परमेश्वर की कहानी है। पहला संदेश, कमी में भी विश्वास करें। सबसे कठिन समय में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। कभी कभी हमारी छोटी आज्ञाकारिता बड़े चमत्कार की शुरुआत होती है। दूसरा संदेश, पहले परमेश्वर को स्थान दे। उस विधवा ने अपने अंतिम आशा के बावजूद परमेश्वर के दास का सम्मान किया और बदले में परमेश्वर ने उसके घर में भरपूरता दी। तीसरा संदेश, परमेश्वर जीवन देता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो। परमेश्वर मृत मनुष्य को भी जीवित कर सकता है, तो वह आपकी आशाओं को भी नया जीवन दे सकता है। विधवा और एलिया की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की शक्ति कमी से बड़ी है, उसका प्रेम हमारी परिस्थितियों से बड़ा है और उसका वचन कभी विफल नहीं होता। आज अगर आप भी किसी कमी, डर या संघर्ष में है तो यह कहानी आपको बताती है, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा।